हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैलकुलेशन। आपको पता है कैलकुलेशन हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमें बहुत सी जगह पे कैलकुलेशन करनी होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर हमें कैलकुलेशन बहुत फास्टली करनी होती है, क्योंकि आपको पता है वहां पर टाइम लिमिटेड होता है। हमें 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स में क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो वहां पर अगर हम डिटेल्ड मेथड से चलेंगे तो बिल्कुल भी टाइम लिमिट के अंदर अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन, ताकि अपनी कैलकुलेशन को हम फास्टली कर सकें। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन से। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करें ताकि वो फास्टली हो पाए। तो देखिए, जैसा कि पहले हम करते आए हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो, सपोज 24 32, हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना हो। तो अभी तक हम कैसे करते हैं कि हम करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, फिर हम इसे प्लस करते हैं। तो 8 4 प्लस 2 6 7 नीचे, तो ये आंसर आता है हमारा 7 6 8। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे करेंगे? अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर किसी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कराना है तो क्या हम ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम सीखते हैं फास्टली कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसे देखो, यही क्वेश्चन रहेगा हमारा 24 32, और इसके लिए एक चीज आप याद रखेंगे, 1 2 1। इस 1 to 1 का क्या मतलब है दोस्तों? यहां पर है 1, तो आपको लास्ट से सिर्फ 1 डिजिट लेने हैं। इसके लास्ट का 1 डिजिट, इसके लास्ट का 1 डिजिट, 4 और 2, इनको मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो ये 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 प्लस 12 कितना हुआ दोस्तों? 16। कितना हुआ? 16। 16 में सिर्फ 1 डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 डिजिट। तो हमारा आ गया 6, 1 कैरी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब बचा 1। इस 1 का क्या मतलब है कि हमें फर्स्ट के 1 डिजिट लेने हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट ये है, फर्स्ट डिजिट ये है, तो 2 और 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और 3, 3 2 जा 6, और 1 हमारा कैरी है। 16 का 1 जो कैरी गया था वो हमारा कैरी है। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो हमारा आंसर 1 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूं, और अगर आप जब आप कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो फास्टली 2-3 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं 32 और 45। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई हम अपने इसी मेथड से करेंगे, 1 to 1। तो 1 to 1 मैंने क्या बताया था? पहले लास्ट का 1 डिजिट। कौन सा डिजिट? लास्ट का 1 डिजिट। तो लास्ट का 1 डिजिट क्या है? 2, लास्ट 1 डिजिट 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। हम लिखेंगे सिर्फ 1 डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और हमारा कैरी क्या आ गया? 1। हमारा कैरी क्या आ गया? 1। ठीक है, तो हमारा कैरी हो गया 1। ठीक है, अब 1 डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट है तो अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 और 8 23। 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 23। 23 प्लस 1 24। तो 24 में हम लास्ट का लिखेंगे 4, और 2 हमारा हो जाएगा कैरी। 2 हो गया हमारा कैरी। अब 2 हमारा कैरी हो गया, तो 1 to 1 में अब 1, तो 1 मींस फर्स्ट डिजिट। तो 4 प्लस 4 और 3 फर्स्ट डिजिट अब हम लेने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लिया, लास्ट वाले को लास्ट वाले से कर दिया, अब शुरू वाले को शुरू वाले से करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 2 हमारा कैरी है, तो 12 प्लस 2 14। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन किए हमने, अब फिर से हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं ताकि हमारे 2 डिजिट्स वाले कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियरली हम समझ पाए। ठीक है, तो हमारा वही रहेगा 1 to 1, इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं कि मान लीजिए 36 है और 42 है, हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो 1 to 1 वाले कंसेप्ट से ही कराएंगे। तो 1 to 1 में क्या कहता है, पहले लास्ट के 1 डिजिट, क्या कहता है, लास्ट के 1 डिजिट, 1 का मतलब लास्ट के 1 डिजिट, तो लास्ट का 1 डिजिट 6, 2 और 6, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 का 1 डिजिट लिखेंगे, बाकी 1 कैरी, तो 12 का 2 1। अब उसके बाद 1 डिजिट हो गया हमारा, अब 2 मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 और सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24, तो 2 3 जा 6 और 4 जा 24, 6 और 24 कितना हो गया दोस्तों 30, 30 प्लस 1 31, तो 31 का हम क्या लिखेंगे 1 और 3 हमारा कैरी, तो 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमने करा लिया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 6 30 और प्लस 1 कैरी था हमारा, तो 31 1 यहाँ, अब 3 कैरी, तो 2 हमारा हो गया, अब 1 मींस शुरू के फर्स्ट के 1 डिजिट, फर्स्ट के 1 डिजिट, तो फर्स्ट का 1 डिजिट 3, फर्स्ट का 1 डिजिट 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 कैरी है हमारे पास, तो 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 15, तो इट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपने अभी तक सीखा कि 2 डिजिट्स के क्वेश्चंस को कैसे हमें मल्टीप्लाई कराना है। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट्स की, किसकी 3 डिजिट्स की। तो अब बात आती है 3 डिजिट्स की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट होता है 1 to 1 था हमारा 2 डिजिट्स के लिए, 3 डिजिट्स के लिए हमारा क्या रहेगा 1 2 3, 3 डिजिट्स है तो 3, उसके बाद वापस 3 2 1, 3 2 1, 3 डिजिट्स तक है इसलिए 3 तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 1 2 3 2 1। ठीक है, तो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जैसे हमने 3 डिजिट्स में क्वेश्चन ले लिया 2 3 2 और नीचे भी 3 डिजिट्स, तो 3 4 3। ठीक है, मैं छोटे डिजिट्स ले रहा हूं ताकि हम मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझ पाए। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो कितना भी बड़ा नंबर हो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हमें कंसेप्ट को समझना है, तो इसलिए थोड़े से इजी नंबर ले रहे हैं, छोटे नंबर ले रहे हैं ताकि हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सके और कंसेप्ट हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए 1 मींस लास्ट का 1 डिजिट, तो लास्ट का 1 डिजिट 2, लास्ट का 1 डिजिट 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 2 मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 8 और 9 कितना हो गया हमारा 9 और 8 17, 17 का हम क्या लिखेंगे 7 और 1 हमारा हो जाएगा कैरी। ठीक है, तो 2 हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। 3 मींस दोस्तों हमें यहाँ पर 3 का क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट्स पूरे को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, इस वाले 2 को लास्ट वाले 3 से, इस वाले 2 को फर्स्ट वाले 3 से और इनको ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। तो अब हम इसे करेंगे तो कैसे होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 2 जा 6 और उसके बाद 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमने पहले इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे कराया और बीच वाले को ऊपर नीचे, तो हमारा ये आया। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 12 प्लस 6 कितना हो गया 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 और 1 हमारा कैरी था, 1 हमारा कैरी था, तो 1 तो 24 प्लस 1 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब हमारा आ जाएगा कैरी 2, तो 3 में हमने क्या किया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, इसको 3 को कराया 2 से, 2 को कराया 3 से और 4 और 3 को ऊपर नीचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमारा ये रिजल्ट आया था, इनको हमने आपस में प्लस कर दिया, प्लस किया और 1 कैरी था हमारा, प्लस करके 25, तो 5 हमने यहाँ लिखा और 2 हमारा कैरी आ गया। अब बात करते हैं 3 को हो गया हमारा, अब 2, तो 2 के लिए दोस्तों क्या करेंगे, शुरू के 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17 और प्लस 2 कैरी है, तो 17 प्लस 2 19, तो 19 का हमारे पास 9
अब हमारा कैरी क्या हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 1। तो 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं 1 की। 1 मीन्स शुरू का फर्स्ट का 1 डिजिट, फर्स्ट का 1 डिजिट। तो 3 और 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 कैरी 7, प्लस 1 कैरी 7। तो इस तरीके से हम शुरू के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो शुरू के डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 2 3 2 1 जो ये कंसेप्ट है ये पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व किया और इस क्वेश्चन का आंसर 1 लाइन के अंदर हम ले आए, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, इसी बेस पे कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे फिर। तो दोस्तों अब फिर आगे चलते हैं हम, और अब फिर से 3 डिजिट्स वाला ही लेते हैं और एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए हमारा। तो जैसे कि हमने ले लिया सपोज 3 2 4 और यहाँ हमने ले लिया 2 3 2 3 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम छोटे डिजिट से ले रहे हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो और चीजें हम अच्छे से समझ पाए। एक बार आपके दिमाग में जब कंसेप्ट आ जाएगा फिर आप कितना ही बड़ा डिजिट हो 8 9 7 कुछ भी हो यहाँ पर आप बड़े इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 20 तक जो टेबल होते हैं वो लर्न होने चाहिए, ठीक है। टेबल तो हम लर्न करेंगे ही करेंगे, उसके लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है। तो आपको 20 तक टेबल लर्न करने हैं, 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम जो बाकी चीजें होती हैं उसको अच्छे सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं, 20 तक टेबल और 30 तक स्क्वायर और क्यूब रूट्स हमें याद होने चाहिए। स्क्वायर भी याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स वगैरह भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि कंसेप्ट चल रहा था 1 2 3 2 1, तो 1 मींस लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट 4, लास्ट का 1 डिजिट 5, 5 4 जा 20, 20 मींस 0 हम यहाँ लिखेंगे और 2 हमारा हो जाएगा कैरी, ठीक है। सॉरी दोस्तों थोड़ी गर्मी ज्यादा है और फैन हम लोग चला नहीं सकते क्योंकि अगर फैन चलाएंगे तो काफी ज्यादा नॉइस आएगी। तो 5 4 जा 20, 0 2 यहाँ पर, और अब उसके बाद क्या करेंगे 2 2 मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 12 प्लस 10 और 12 प्लस 10 22, 22, 22 में 2 हमारा कैरी है, क्या है कैरी है। 22 प्लस 2 24, 24 का हम क्या लिखेंगे 4 और फिर हमारा 2 कैरी आ जाए, ठीक है। तो 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 3 मींस हम तीनों डिजिट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्रॉस ऐसे ही कराएंगे ना, और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और इसको नीचे। तो 5 2 जा और 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, इसमें लिखते रहो आप या तो 5 3 जा 15 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। और उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे, 6 प्लस 8 14, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 2 31, 29 प्लस 2 31, 31 का हम क्या लिखेंगे 1 और 3 हमारा हो जाएगा कैरी, ठीक है। तो अब हमारे 3 भी सोल्व हो गया। अब बारी 2 की। 2 मींस फर्स्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, फर्स्ट के 2 इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 2 2 जा 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 सॉरी 2 2 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 का क्या लिखेंगे हम 6 और 1 हमारा हो जाएगा अब कैरी, ठीक है। तो 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बारी 1 की। 1 मींस शुरू का 1 डिजिट, शुरू का 1 डिजिट। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और प्लस 1 क्या है हमारा कैरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 76140, इट इज आवर आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब देखा अभी तक आपने कि 2 डिजिट ऊपर होते थे, 2 डिजिट से नीचे होते थे, 3 ऊपर थे 3 नीचे थे। आपके मन में आ रहा होगा सर नीचे अगर 2 डिजिट हो तब हम क्या करें, तो आइए कैसा भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2 और 4। मैंने जैसा ही बताया कि डिजिट्स में छोटे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप खुद ही जितने बड़े यहाँ बोले 8 9 10 हो चाहे 8 9 7 जो भी डिजिट्स हो, बड़े डिजिट्स हो, आप उसको इजीली कर लेंगे। अभी यहाँ पर शुरू में करने से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा इजी लेके चल रहे हैं। तो जैसे 3 2 4 है, ठीक है। और नीचे 2 डिजिट्स में मान लीजिए आपको दे दिया गया है 3 और 5, ठीक है।
अब आपको इसी कंसेप्ट से इसे मल्टीप्लाई कराना, तो आप क्या करोगे? सर आपने तो ये बताया कि यहाँ 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, तब जाके हम इसमें इस कंसेप्ट से हम क्या कर रहे थे, इसे सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्या करें? तो अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें आप क्या अज्यूम कर लो, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर सकते हैं? 0, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0, अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब अपने वाले कंसेप्ट से ही हम करेंगे 1 2 3 2 1। ठीक है, तो 1 2 3 2 1, तो 1 मींस लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट 4, लास्ट का 1 डिजिट 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। इसमें दोस्तों आप कैरी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैरी से ही इसमें मिस्टेक होगी, कैरी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और कैरी लिखते चलेंगे, आप लिख लेंगे। प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, क्वेश्चन से हमेशा कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, फिर कैरी दिमाग में रहेगा, फिर हम गलत नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आप क्या करोगे, इनिशियल स्टेजेस में आप क्वेश्चन के कैरी को लिख लोगे। ठीक है, तो जैसे हमने कैरी को लिख लिया 2, उसके बाद 2 1 के 1 सॉल्व 2 के बाद 2 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 plus 10 22, 22 plus 2 24, 22 plus 2 24, तो 4 आ गया, 2 अगेन कैरी हो गया। ठीक है, अब आते हैं 3 मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, तीनों डिजिट से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15, अब 0 करेंगे 4 से, तो 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता ही है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 बना देता है, तो 0 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हमें 0, और उसके बाद 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21, 15 प्लस 6 21, प्लस 2 कैरी है हमारे पास, 21 प्लस 2 23, तो 23 का यहाँ क्या आ जाएगा 3, अगेन हमारा 2 क्या हो गया कैरी हो गया, 23 का हमने 3 लिखा, 2 हमारा कैरी हो गया, तो ये 3 भी सॉल्व हो गया। अब बारी किसकी 2 की, किसकी 2 की, तो 2 मींस शुरू के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 9 यहाँ पर हो गया, 3 3 जा 9 और ये तो 0 ही बन गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और 2 हमारा कैरी था, 9 प्लस 2 11, तो 11 का क्या आ जाएगा 1 और हमारा कैरी हो जाएगा 1, क्या कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा 2 भी सॉल्व हो गया। अब बारी 1 की, 1 मींस शुरू का फर्स्ट लेटर, शुरू का फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट 3, फर्स्ट डिजिट 2, 0 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो अगेन 0 किससे मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 बना देते हैं, तो 0 3, तो ये हो गया 0, 0 प्लस 1 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम 2 डिजिट को और 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं फनी ट्रिक के बारे में, वो मेरी सबसे फेवरेट है। जैसा कि दोस्तों 100 के नियर अगर कोई नंबर होगा तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देखिए सपोज कीजिए आपके पास है 98 और 96 और हमें क्या करना है इसे मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 100 के कहां पर है, 100 से कितना पीछे है या कितना कम है। जैसे ये, तो ये 100 से कितना कम होगा, तो ये 100 से 2, 96 कितना कम होगा तो 4। ठीक है, तो 100 से ये 98 कितना 2 कम था, 96 4 कम था, तो अब क्या करेंगे 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 8, लेकिन हम लिखते हैं हमेशा 2 डिजिट्स, तो 8, तो हम उसको लिखेंगे 0 8। ठीक है, अब उसके बाद क्रॉस में या तो आप 98 में से 4 माइनस कर दीजिए या फिर 96 में से 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 100 से कम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 96 से हमने मान लीजिए 2 को माइनस कर दिया और 96 से 2 माइनस किया तो 94, ये हो गया हमारा आंसर। आप 98 में से अगर 4 को माइनस करते तो आपका आंसर 94 ही आता। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 92, फिर है हमारे पास 96, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, चलिए इसमें 96 की जगह 96 की जगह हम ले लेते हैं 97, क्योंकि 96 हमने अभी लिया था, तो 97 और 92 को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो हम कैसे कराएंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना कम है। जैसे 92 100 से कितना कम है, तो 92 100 से 8 कम है। अब बात करते हैं 97 की, 97 कितना कम है,
तो 97 100 से 3 कम है, 3 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब या तो आप 97 में से 8 माइनस कर दीजिए या 92 में से 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 97 में से या तो 8 माइनस कर लो या फिर 92 में से 3। तो हम 92 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो हमें बहुत इजी पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 89, ठीक है। 92 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 89। अब 97 में से 8 माइनस करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 89 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो 100 के नियर में जो नंबर होंगे उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 100 से आगे के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 2 डिजिट होगा 100 के नियर बाय और 100 से कम होगा तो हम क्या करेंगे। अब देखते हैं कि 100 से जब ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 102, यहाँ दिया है 105 और इसे हमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो ये दोस्तों 102 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, तो 5, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और अब उसी तरह क्रॉस। या तो आप 105 में इसको प्लस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि अब ये 100 से ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। तो ज्यादा है तो 105 में 2 हम क्या करेंगे, या तो प्लस कर दिए या फिर 102 में आप 5 प्लस कर दीजिए, दोनों चॉइस है आपके पास, पर आंसर सेम आएगा। तो 105 में हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 107। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 107 10, ठीक है। वैसे अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता होंगे तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसको 3 बार, पहले तो 3 लेना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपकी और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि 180, जैसे सपोज आपको यहाँ पर दिया हुआ है 100 के नियर 107, यहाँ दिया 109, ठीक है। हम सिर्फ 100 के पास वाले की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए जैसे कि अब यहाँ पर दिया 109, यहाँ पर 107, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, ये 100 से 9, ठीक है। तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और उसके बाद क्रॉस में या तो 109 में 7 प्लस कर दीजिए या 107 में 9 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो हमने 109 में 7 प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 109 में हमने 7 प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 116। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 100 के नियर बाय जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए उनको